बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान ऑनलाइन क्लास.नेट की जानिब से तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत ही अहम टॉपिक जिसको हम इस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीबीए। डीबीए क्या होता है, किस काम आता है, क्या क्या काम करता है, इस लेक्चर में, इस पूरे ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ रहिए, डीबीए के बारे में पढ़ते हैं कि इसका काम क्या है जी, इसका रोल क्या है, डीबीए स्टैंड फॉर किसे करता है, तो इसके रोल क्या है। तो देखते हैं जी व्हाट इज़ अ डीबीए। तो सबसे पहले हम 3 बातों को देखेंगे जी इस वीडियो में। याद रखना जी, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डीबीए के 3 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि भाई डीबीए होता क्या है। डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीए कौन होगा, कौन शख्स होगा, क्या काम करेगा और रोल क्या होगा जी डीबीए का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इसका रोल क्या होगा ये देखेंगे। और डीबीए की टाइप्स कितनी होती हैं, तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इस वीडियो में। तो मेरे साथ रहिए। तो हु इज़ डीबीए, डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीए का मुतालिक क्या चीज़ है। तो देखें जी, व्हाट इज़ अ डीबीए। डीबीए किसे कहते हैं, नाम से ज़ाहिर है डीबीए का मतलब होगा जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक बंदे का नाम होगा। देखें जी, आपने डेटाबेस तो बना लिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस बन गया। अब कोई जादू तो नहीं है कि वो चलेगा खुद ब खुद, वो उसने अपने हैंडल करना है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, खुद ब खुद उसने काम करना है। कोई जादू तो नहीं है ना भाई। किसी ऐसे बंदे को, किसी इंसान को लगाना है जो उस पर निगरानी करे, जो इसकी देखभाल करे। तो याद रखना जी, डीबीए की डेफिनेशन आपके सामने है। पहले तो आप ये देख लें कि डीबीए स्टैंड फॉर किसे करता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को स्टैंड करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। अब इसकी डेफिनेशन देखें आप जी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ वेरी क्रिटिकल एंड सिग्निफिकेंट रोल इन डीबीएमएस दैट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस सिस्टम। तो याद रखना जी, डीबीए जो होता है ना, आपका डीबीएस में मैनेज करेगा डेटाबेस को और मेंटेन द डेटाबेस करेगा, ठीक है जी। डीबीए का काम, बुनियादी काम जो है, एक बड़ा है, सिग्निफिकेंट है। और डीबीएमएस में आपको मैनेजिंग का काम करेगा डेटाबेस को और मेंटेनिंग का काम करेगा। ये 2 काम करेंगे जी। डीबीए का बुनियादी काम ये 2 हैं, मैनेजिंग द डेटाबेस एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस। तो ये बुनियादी काम है डीबीए के। तो आइए देखते हैं, जैसे कि शक्ल में बताया गया। ये देखें, ये एक फिगर है आपके सामने। ये देखें, एक पर्सन है, एक बंदा है जो बैठा हुआ है। सही है, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ इसको। ये देखें, ये बंदा है, सॉरी, ये बंदा है। अब ये बंदा जो है ना, सारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को कवर कर रहा है। सारे डेटाबेस, ये रैक्स जो है ना, रैक्स, ये निशानदेही कर रहे हैं कि डेटाबेस है, इसमें सारा डाटा है। उसकी निगरानी कर रहा है, एक किस्म की निगरान है ये। उसके सारे मेंटेनेंस का काम, उसकी मैनेजिंग का काम इस बंदे के सुपुर्द है। तो ये जो बंदा है ना, ये बंदा, ये है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ये। इस सारे डेटाबेस को इसकी निगरानी करता है। ये बुनियादी काम है जी डीबीए का, ठीक है ना। तो याद रखें, डीबीए का बुनियादी काम यही है कि मैनेजिंग करना और मेंटेनिंग करना डेटाबेस की। अब एक पर्सन है, ठीक है जी। अभी आपको बता चुके हैं कि एक बंदे का नाम होगा जो इन्वॉल्व होगा एग्जीक्यूटिंग दिस ड्यूटी इज नोन एज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये सारे काम करेगा, मैनेजिंग का काम करना, मेंटेनिंग का काम करना, ठीक है। उसमें और किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेस में मसाइल आ जाते हैं, यही नहीं है सिर्फ ये 2 ही आए, इसके अलावा और बेशुमार किस्म के मसाइल होंगे डेटाबेस में। तो उसकी निगरानी करना, वो सारा का साम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ये आपने जहन में रखनी है बात। अब हु इज़ डीबीए, डीबीए कौन हो सकता है, कौन बंदा हो सकता है। मैं, आप, आम बंदा ये रोल अदा कर सकता है डीबीए का। तो ये कौन शख्स होगा जो हम डीबीए के तौर पर जिस बंदे को लगाएंगे। तो याद रखना जी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, एक प्रोफेशनल आदमी होगा। प्रोफेशनल, किस चीज़ का प्रोफेशनल होगा भाई, उसको स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका, डीबीएमएस का, आरडीबीएमएस का, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसमें किसी ने इंडस्ट्री में काम किया हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, उस इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में उसका जो रोल होगा ना, रोल
वो ओरेकल के तौर पर होना चाहिए, ओरेकल पे उस पर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, माई एसक्यूएल पर होनी चाहिए, एसक्यूएल सर्वर पर होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी DBMS के सॉफ्टवेयर है ना, उस पर उसकी कमांड होनी चाहिए, कमांड, ठीक है ना। तो वही काम, वही बंदा जो है ना DBA के तौर पर अच्छा काम करेगा। ये आपके जहन में होनी चाहिए बात। जितना अच्छा DBA होगा उतना ही बेहतरीन आपका बिजनेस चलेगा। याद रखें, जितना अच्छा DBA होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसको गुड एक्सपीरियंस होगा, उसकी स्किल्स अच्छी होंगी, प्रोफेशनल होगा, तो जितने भी आपको मैंने ये सॉफ्टवेयर बताए हैं, ओरेकल, माई एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर, इस पर अच्छी कमांड होगी उसकी, तो आपका बिजनेस बेहतरीन चलेगा। आपका DBA है ना, DBA ये एक बैकबोन की सूरत अख्तियार करता है, बैकबोन है एक किस्म का आपकी इंडस्ट्री का, आपकी बिजनेस का। आपका बिजनेस उसी वक्त अच्छा चलेगा जब आपका DBA बेहतरीन काम करेगा। याद रखें, बैकबोन है किस्म की, एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है DBA आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में। किसी किस्म का कारोबार हो, चाहे वो किसी किस्म का हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई बैंक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, एक बैकबोन की हैसियत रखेगा DBA, ठीक है ना। ये देखें आपके सामने मैं एक इक्वेशन ही रख रहे हैं। ये देखें, सक्सेसफुल बिजनेस जो है ना, वो डिपेंड करता है जी, आपका फ्रंट एंड अच्छा होना चाहिए, उसका बैक एंड अच्छा होना चाहिए, और डेटाबेस अच्छा होना चाहिए, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी अच्छा होना चाहिए। ये 3 काम होंगे ना, ये एक के फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, ये 3 काम की निगरानी अच्छी होगी तो आपका बेहतरीन बिजनेस चलेगा, सक्सेसफुल बिजनेस चलेगा, कामयाब बिजनेस चलेगा। तो याद रखें जी, अच्छा DBA, अच्छा फ्रंट एंड, अच्छा बैक एंड, तो आपका बिजनेस कामयाब। अब फंक्शंस क्या हैं जी DBA के? DBA के क्या क्या फंक्शंस हैं भाई, क्या क्या काम कर सकता है DBA? तो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं DBA के, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के। पहला फंक्शन तो ये हो सकता है जी, आपका डेटाबेस को स्कीमा मुहैया करे, स्कीम दे, ठीक है, डिफाइनिंग द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का स्कीमा आपको अच्छा करके दे। ये एक बुनियादी काम है जी DBA का। दूसरा बुनियादी काम ये हो सकता है कि डिफाइन द स्टोरेज स्ट्रक्चर, डेटाबेस आपने बना लिया, DBMS आपके सामने है, तो यार उसको स्टोरेज स्ट्रक्चर देना, डाटा को कहाँ कहाँ स्टोर करना है, किस हालत में सेव करना है, किस हालत में रखना है, ऑनलाइन रखना है, ठीक है, अपने पर्सनल कंप्यूटर में रखना है, कहाँ रखना है, स्टोरेज स्ट्रक्चर देना डेटाबेस को, ये भी DBA का काम है। DBA का एक बुनियादी काम ये भी हो सकता है कि फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा काम कर रहा है DBA, उसकी मॉडिफिकेशन बार बार चेंज हो सकती है, आए दिन उसमें चेंजेस आ सकती हैं, महीने में, 2 महीने बाद, साल बाद, तो उसको मॉडिफिकेशन करना, डेटाबेस को मॉडिफाई करना ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, तो ये भी DBA का बुनियादी काम हो सकता है। DBA का एक और काम भी हो सकता है कि भाई एक वो बंदा, आपको बता चुका हूँ कि वो ऑथेंटिकेशन करे, ग्रांट्स ऑथेंटिकेशन फॉर द डाटा एक्सेस, डाटा को एक्सेस करने में, उसके पहुंचने में ऑथेंटिकेशन मुहैया करेगा, मतलब उसमें यूज़र नेम पासवर्ड लगा सकता है DBA, ठीक है, उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है, उसको सिक्योर कर सकता है, किसको, डेटाबेस को। DBA आपके किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करने में, उसकी ग्रांट्स में, ग्रांट्स का मतलब पहुंचना, मतलब उस पर एक्सेस देना, तो ऑथेंटिकेशन मुहैया करेगा। आपका अच्छा DBA वही होगा जो डेटाबेस को सिक्योर रखेगा, यूज़र नेम लगा दे, पासवर्ड्स लगा दे, ठीक है जी। और मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं जो सिक्योर रखने के डेटाबेस को, तो ये भी DBA का बुनियादी काम हो सकता है। DBA का ये भी काम हो सकता है कि भी डे टू डे परफॉर्मेंस चेक करना, मॉनिटरिंग करना डेटाबेस की, मॉनिटरिंग डे टू डे परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस की आए दिन मसले आ सकते हैं, कोई भी मसला आ जाए, ठीक है, तो बुनियादी काम ये है कि भाई डे टू डे परफॉर्मेंस चेक करना डेटाबेस की। कोई भी मसला आ सकता है, एरर्स आ सकते हैं, हैक हो सकता है डेटाबेस, तो यार आए रोज़ मुख्तलिफ मसाइल आएंगे, तो ये DBA का भी बुनियादी काम ये भी हो सकता है कि भाई आपने रोज़मर्रा आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, देखभाल करनी है, ठीक है ना। मेंटेनेंस रखना, मेंटेन रखना डेटाबेस को, ये भी एक बुनियादी काम हो सकता है जी DBA का,
डेटाबेस को मेंटेन रखना, उसी हालत में रखना जिस हालत में आपने उसको बनाया है, ठीक है, रूटीन की बेस पर, ठीक है। तो ये कुछ काम है जी, फंक्शंस है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के। तो अच्छा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वही होगा जो ये काम करेगा। ये काम अच्छे तरीके से होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही चलेगी, कामयाब चलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक है ना। अब टाइप्स आ जाते हैं जी डीबीए के, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ टाइप्स हैं, नाम दिए हुए हैं अलग अलग। डेटाबेस होता तो बंदा एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ काम हो सकते हैं डीबीए के, तो उसके मुख्तलिफ टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है सिस्टम डीबीए, ठीक है, एक टाइप ये हो सकती है सिस्टम डीबीए। एक टाइप हो सकती है जी एडमिनिस्ट्रेटिव डीबीए, डीबीए की टाइप हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव। एक हो सकती है जी डेवलपमेंट डीबीए, ठीक है जी, एक ये टाइप हो सकती है। एक टाइप हो सकती है जी डेटा आर्किटेक्ट डीबीए, ये भी टाइप हो सकती है, ठीक है। एक टाइप हो सकती है डेटा वेयर हाउस डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो है लेकिन डेटा वेयर हाउस में कहीं लगा हुआ है, उसको काम कर रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा डेटा वेयर हाउस डीबीए। नाम है मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए हुए। एक हो सकता है क्लाउड डीबीए, वो डीबीए जो किसी क्लाउड पे काम कर रहा है, ऑन नेट काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये किस्म के टाइप्स हैं डीबीए के। तो इस पूरी स्लाइड में आपने पूरा डीबीए के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, डीबीए क्या होता है, डीबीए कौन हो सकता है, उसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, और डीबीए के टाइप्स कितनी हैं। तो उम्मीद है इस लेक्चर में आपको डीबीए के मुतालिक जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।